सर आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो क्लास में मैं लेकर आया हूं जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड में एचएस का एग्ज़ाम इस साल दे रहे हैं 2024 मीन्स 2023-24 में एचएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और उन लोगों का पेपर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है। उन लोगों का पेपर क्या है माय डियर? पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस को लेकर जो स्टूडेंट मान लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए जो इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में मैं सजेशन लेकर आया हूँ। मीन्स आपके पास में मान लीजिए जो भी राइटर का बुक है आप बुक को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए मैं जो है एक सजेशन लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लोग के लिए। तो सर वो सजेशन है क्या? फटाफट जो है कॉपी को आप ओपन कर लीजिए और मेरे दिए हुए क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको एक चटपटा जैसा जो है आपको एक क्या चीज़ को देखना पड़ता है, तो फटाफट देखिए। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर कि जिस स्टूडेंट को मान लीजिए कि हिंदी में प्रॉब्लम है या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, सब आपका जो है ब्रैकेट में इंग्लिश में दिया हुआ है और आपका फ्रंट में देखिए पहला क्वेश्चन आपका हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में आपको आंसर चाहिए सजेशन पॉलिटिकल साइंस का 2023-24, जो स्टूडेंट 2024 में फाइनल एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं एचएस, तो पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा कर देखते हैं कि बीए आर्ट्स वाले लोग के लिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप लोग का वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो फटाफट आपको इसका हिंदी के लिए आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर क्या है। व्हाट इज़ पावर? एनालाइज द एलिमेंट ऑफ पावर। ये पहला क्वेश्चन है। हर चैप्टर से एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन और पिछला जो है 4 साल 5 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए माय डियर क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मेंशन द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। थर्ड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर क्या है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। यहाँ मार्क्स का स्पेलिंग सिली मिस्टेक है माय डियर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, देखिए माय डियर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? एक्सप्लेन हाउ कैन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी बी प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर। एक्सप्लेन द पावर एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। मीन्स गवर्नर का आपको पावर और पोजीशन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। भारत में राज्य के राज्यपाल की शक्तियाँ एवं स्थिति की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर क्या है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। मीन्स भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका आपको विशेषता बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर क्या है। व्हाट इज़ पावर? डिस्कस द एलिमेंट ऑफ पावर। ठीक है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है माय डियर। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर। व्हाट इज़ रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। विदेशी नीति के निर्माण में राष्ट्रीय हित की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर क्या है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमता और कार्यों की विवेचना कीजिए। मीन्स क्या है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स भारत का जो प्रेसिडेंट है उनका क्या पावर है, उनका क्या फंक्शन है, आपको जो है एक्सप्लेन करना है। ये 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। सजेशन मीन्स 100% श्योर। डिस्कस भारतीय संसद की क्षमताओं एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। क्या होता है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। देखिए माई, भारतीय संसद में कानून प्रक्रिया का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। राष्ट्रीय हित की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने की विविध नियमों को लिखें। डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट। मेंशन द वेरियस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उदारवाद किसे कहते हैं? उदारवाद की मूल विशेषताओं की चर्चा कीजिए। व्हाट इज लिबरलिज्म? डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर। भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। मीन्स आपको क्या इसमें बताना है माय डियर। इसमें आपको बताना है एक्सप्लेन द पावर एंड पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट।
इन इंडिया, भारत का जो मान लीजिए चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनका क्या पावर है, उनका क्या पोजीशन है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन तथा कार्यों की चर्चा कीजिए। मीन्स डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए माय डियर, उपभोक्ता न्यायालय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मीन्स इंग्लिश में क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंज्यूमर कोर्ट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशन, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण की प्रकृति की चर्चा करें। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन बनाते वक्त में मैं आप लोग को देख के इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उन लोगों का क्वेश्चन अगर इंग्लिश में अगर सामने आ जाता है तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हिंदी नहीं समझ पाते हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोनों मोनो होते हैं, मतलब हिंदी में भी एक्सपर्ट है, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट है। लेकिन ऐसा तो ज़रूर आपके संग होने वाला है कि अगर इंग्लिश में आप मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड आ जाएगा जो आपको दिमाग नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए आप हिंदी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है हिंदी आपका बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन कुछ ऐसा हिंदी का वर्ड आ जाएगा जो आपको इंग्लिश में दिक्कत होगा, आप इंग्लिश क्वेश्चन को टर्न करके देख सक लीजिए। नेक्स्ट, सत्याग्रह के बारे में गांधी के अनुमान पर टिप्पणी लिखें। राइट अ नोट ऑन गांधीज आइडिया अबाउट सत्याग्रह। भारत के प्रधानमंत्री को शक्ति तथा कार्यों का विश्लेषण करें। मीन्स एनालाइज द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, उसका आपको क्या करना है, पावर बताना है, उसका फंक्शन बताना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर। किसी भारतीय राज्य के गवर्नर शक्ति तथा स्थिति का वर्णन करें। मतलब कोई भी राज्य का जो गवर्नर होते हैं उनका क्या पावर है, उनका क्या पोजीशन है, आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। लोकसभा के अध्यक्ष के शक्ति तथा कार्य स्पष्ट करें। मीन्स एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर होता है माय डियर, उसका जो है आपको पावर बताना है और उनका शक्ति बताना है। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में, मीन्स आपको मालूम होना चाहिए भारत में 2 संसद होते हैं, मीन्स आपका जो है उच्च सदन, निम्न सदन। भारतीय सदन के दोनों सदनों में संबंध की चर्चा कीजिए, मतलब आपस में क्या रिलेशन है। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द चैम्बर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, क्या है, किसी भारतीय राज्य का उच्च न्यायालय के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। मीन्स डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी इंडियन स्टेट। मीन्स भारत का किसी भी राज्य का आपके हाई कोर्ट का किस तरह से फॉर्म होता है वो बताइए, कंपोजिशन, और हाई कोर्ट का क्या फंक्शन है मुझे वो भी बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। भारत में लोक अदालत का संगठन तथा कार्य टिप्पणी कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए अदालत भी बहुत किस्म का होता है, तो एक होता है लोक अदालत। तो लोक अदालत का कंपोजिशन, मीन्स लोक अदालत कैसे बनता है और वो किस तरह से काम करता है इंडिया में, आपको बताना है। तो आई होप माय डियर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और आप लोग के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का जवाब, कंप्लीट आंसर चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको दे दूँगा। इंग्लिश वर्जन में भी दे सकता हूँ, हिंदी वर्जन में भी दे सकता हूँ। वो भी नहीं, इन सारे क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है तो मेरा ऑफलाइन क्लास कोलकाता खिदिरपुर में मैं क्लास करवाता हूँ, आप आकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं SK सर। नेक्स्ट वीडियो आपको HS का किस टॉपिक के ऊपर सजेशन चाहिए, आप जो है मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे लिख दीजिए। और मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम में HS में 100% सक्सेस हो जाए, 80 से 90% स्टार मार्क्स लाएं, कि देश का नाम हो।
और कॉलेज में अच्छा सीट मिले।